अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रियासती वजीर केटीआर ने दलित बंधु स्कीम पर मौसर अमलावरी पर किया मसरत का इजहार। कहा, दलित बंधु स्कीम के बेहतर नताइज बरामद हो रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत यादव तबके की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इकदाम कर रही है। हनमकुंडा में कोड़ा चेयरमैन की तहनीती तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। तेलंगाना हुकूमत आशा वर्कर्स के साथ खड़ी है। आशा वर्कर्स की खिदमत काबिल सताइश। जनगांव में आशा वर्कर्स के महासभा की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। किसानों की खुशहाली में ही मुल्क व रियासत की तरक्की मुज़मिर। मोदी हुकूमत मुखालिफ अवाम। मार्केट यार्ड कमेटी की हलफबरदारी तकरीब से रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। मेयर हैदराबाद ने हर इतवार को 10 बजे दिन 10 मिनट के लिए प्रोग्राम का किया आगाज। मच्छरों की रोकथाम में हिस्सा लेने की शहरियों से की ख्वाहिश। हिंदुस्तान की वेट लिफ्टर बिंदिया रानी ने दौलत मुश्तरका खेलों में जीता चांदी का तमगा। सदर जमहूरिया मरहूम वज़ीर आज़म मोदी ने दौलत मुश्तरका खेलों में चांदी का तमगा जीतने पर दी मुबारकबाद। और अमेरिका के न्यूयॉर्क में इमरजेंसी का ऐलान। मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के पेश नजर हुकूमत का फैसला। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर IT व बल्दी नज़्म व नस्क़ के तारक रामाराव ने दलित बंधु स्कीम पर मौसर अमलावरी पर मसरत का इजहार किया है। रियासती वज़ीर KTR ने कहा कि तेलंगाना में दलितों को माशी तौर पर तरक्की देने के अज़्म के साथ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दलित बंधु स्कीम को मुतारिफ करवाया है। रियासती वज़ीर KTR ने ट्वीट किया कि दलितों की तरक्की के लिए वज़ीर आला KCR की जानिब से नाफिज किए जाने वाली दलित बंधु स्कीम ने नताइज देना शुरू कर दिए हैं। KTR ने जोर देकर कहा कि तेलंगाना हुकूमत का हदफ इन गरीबों को जो समाजी और इक़्तिसादी निज़ाम की निचली सतह पर हैं तरक्की की तरफ ले जाना है। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ T श्रीनिवास यादव ने यादव तबके पर जोर दिया है कि वो मुत्तहिद होकर इक़्तिसादी और समाजी तरक्की हासिल करें। रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने हनमकुंडा में वाक़े KLN फंक्शन हॉल में मुनक़िदा कोड़ा चेयरमैन सौंदर राज यादव की तहनीती तकरीब से बाहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत यादव तबके की तरक्की और बहबूद के लिए कई प्रोग्रामों को नाफिज कर रही है। उन्होंने कहा कि यादव तबकात का असल पेशा भेड़ बकरियां पालना है और तेलंगाना हुकूमत वाहिद रियासत है जो इनकी हौसला अफजाई के लिए 75% सब्सिडी पर भेड़ें फराहम कर रही हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि भेड़ के यूनिट भी मुस्तहक़ीन में तकसीम किए जाएंगे अगर वो फौरी तौर पर DD की अदायगी करते हैं। उन्होंने कहा कि यादव तबके ने सियासी ताकत भी हासिल कर ली है। उन्होंने याद दिलाया कि यादव बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को MLA कॉरपोरेशन के चेयरमैन और राज्यसभा के मेंबर बनने का मौका दिया गया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में तालीम याफ्ता सौंदर राज को चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत गरीब तलबा के लिए रिहायशी स्कूल बनाएगी और मुफ्त तालीम और रिहाइश की सहूलियात फराहम कर रही है। సన్మానించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే రావడం జరిగింది। మీరు కూడా మరి ప్రత్యేకించి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మరి యాదవులకు అనేకమైనటువంటి అవకాశాలు వస్తున్నాయి। ఈ రోజు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత చరిత్ర ఒకసారి మనం వెనక్కి వెళ్తే ఇంతమంది ఎమ్మెల్యేలు, రాజ్యసభ సభ్యులు, చైర్మన్లు, మరి ZPTC, MPTC కార్పొరేటర్లు ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఎప్పుడు లేరు। మరి ఇది మనకు మంచి అవకాశం। ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని మన జాతికి
మన జాతిలో ఉన్నటువంటి యువతరానికి మనం హెల్ప్ చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. దీంతో పాటు మీకు అందరికీ తెలుసు, మరి యాదవుల కోసం, గొల్ల కుటుంబాల కోసం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కార్యక్రమాన్ని కూడా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది చెప్పి నేను కోరుకుంటూ, మరి ఈ రోజు మీ అందరినీ చూసే భాగ్యం కల్పించినటువంటి మరి యాదవ ప్రజలకు, కుల బాంధవులకు అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. वजीर पंचायत राज व देही तरक्यात इर्रावली दयाकर राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत आशा वर्कर्स के मसाइल को हल करने के लिए अपना भरपूर ताउन कर रही है। उन्होंने कहा कि एक माजी में आशा वर्कर्स की जानिब से अपनी तनख्वाहों के मुतालबे पर किए जाने वाले एहतजाज को ताकत के जरिए दिया जाता था, लेकिन रियासत की तश्कील के बाद तेलंगाना में वजीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेरे क़यादत TRS हुकूमत ने खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए आशा वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा करते हुए उनकी तनख्वाहों को 9,750 रुपए कर दिया। रियासती वजीर दयाकर राव जिले जंगांव में मुनक़िदा आशा वर्कर्स की जिलाई सतह की महासभा का इफ्तिताई तक़रीब से खिताब करते हुए ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR ने टेक्नोलॉजी लाने और लोगों को बेहतर खिदमत फराहम करने के लिए आशा वर्कर्स को स्मार्टफोन दिए हैं, जबकि रियासत तेलंगाना के क़याम से कबल रियासत में आशा वर्कर्स की तादाद सिर्फ 1500 ही थी। रियासती वज़ीर दयाकर राव ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत गुजरात में आशा वर्करों को सिर्फ 4000 रुपए दिए जाते हैं। इसी तरह से एक और बीजेपी की बरसर इख्तिदार वाली रियासत मध्य प्रदेश में भी आशा वर्कर्स को सिर्फ 3000 रुपए दिए जाते हैं और कांग्रेस बरसर इख्तिदार वाली रियासत राजस्थान में भी सिर्फ 3000 रुपए दिए जाते हैं, जबकि तेलंगाना के आशा वर्कर्स को 9,750 रुपए दिए जाते हैं। उन्होंने कोरोना के दौर में आशा वर्कर्स की जानिब से अंजाम दी गई खिदमात की भरपूर सताइश की। इस मौके पर रुकन असेंबली महबूबाबाद शंकर नायक, ZP चेयरमैन P संपत रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। భారతదేశంలో ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. అది ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమనుకుంటారు, ఇంకా తక్కువే మీరు చేసే కష్టానికి తక్కువే. ఏదో ఒక రోజు మనసున్న మహారాజు మీకు మీ ఊహించని మార్పు వస్తుందని కూడా ఈ సందర్భంగా అది ఏదో రోజు నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఆయన పొగుడుతాడు మీ గురించి అంటే ఏదో మనసు ఉన్నదంటే. మా క్యాబినెట్ అయిందంటే ఫస్ట్ మీ ఆశా వర్కర్లనే పొగుడుతాడు. వాళ్ళకి మనం ఇలా కరోనా పేషెంట్లను కాపాడిన తీరు కానీ, ఇప్పుడు విష జ్వరాలను కూడా మీరు ఎట్లా కంట్రోల్ చేస్తారనేది ముఖ్యమంత్రి గారి రిపోర్ట్లో మీరు స్వార్థం లేకుండా చేస్తారు. మీ మనసులో నాకు తెలుసు, నేను 40 ఏళ్ళ నుంచి నేను నా ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నా, ఎంపీగా ఉన్నా. वजीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी ने रुकन असेंबली देवरा कदरा आला वेंकटेश्वर रेड्डी के हमरा जिले वनपर्ती के हल्के असेंबली देवरा कदरा का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। बारज़ां रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने हल्के असेंबली देवरा कदरा के मदनापुरम मंडल हेडक्वार्टर में मार्केट यार्ड कमेटी के चेयरमैन और डायरेक्टर्स की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने कहा कि इस इजलास में मौजूद तमाम किसान हैं और अगर तमाम किसान खुशहाल होंगे तो ही मुल्क और रियासत की तरक्की मुमकिन है। उन्होंने कहा कि ज़राअत में मुनाफे के बाद ही दूसरी चीजों में सरमायाकारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों की फौत खरीद में इजाफा हुआ है और तेलंगाना मुख्तलिफ किस्म के काम करने के लिए मुस्तहकम हो गया है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत को सिवाय कारोबार के ज़राअत के बारे में कुछ नहीं मालूम और वो कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बनाए गए तमाम प्रोजेक्ट से तेलंगाना के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं और 35 लाख एकड़ अराजी पर मुश्तमिल पालामुरु को सिर्फ 1 लाख एकड़ अराजी को सैराब करने के लिए पानी दिया है। इस मौके पर मुकामी TRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। మరియు అందరూ డైరెక్టర్లు, మీడియా మిత్రులు, వచ్చినటువంటి రైతు సోదరులకు, రైతు సోదరిమణులకు అందరికీ నేను చేతులెత్తి పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. బాధ్యతలు తీసుకున్న సందర్భంగా అనేక మంది రైతుల యొక్క
శుభాభినందనలు ఆశీర్వాదాలు అందుకొని వ్యవసాయ పాలక మండలి మార్కెట్ కమిటీ పనిచేయాలని చెప్పి మీ అందరి ముందర వాళ్ళు బాధ్యత తీసుకొని మేము కట్టుబడి ఉంటామని చెప్పడానికి మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. ఆధారపడే పట్టణాలు కూడా పెరుగుతాయి. ఓ ప్లాట్ కొనాలన్నా పట్టణంలో పోయి లేకుంటే వడపర్తిలో పోయి కొత్తగూడలో పోయి ప్లాట్ కొనాలన్నా కిస్తు పెట్టాలన్నా 4 పైసలు ఆడితే చేతిలో సాధ్యం పెడుతుంది. అదే కరువు కట్టకాలు ఉన్నప్పుడు జరిగినాయా? జీవనగర నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు ఆత్మీయ సోదరులు శ్రీ ఆల వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ సోదరులు శ్రీ లోక్నాథ్ రెడ్డి గారు, గౌరవ రాష్ట్ర కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు సోదరులు ఇద్దరు సాయి చంద్రు మరియు మదనాపురం मेयर हैदराबाद ने हर इतवार को 10 बजे 10 के प्रोग्राम का आगाज किया। इस प्रोग्राम के तहत ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ओहदेदार मुकामी अफराद के साथ मिलकर मकानात और अतराफ में जमा पानी की नक्काशी का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस पानी के नतीजे में मच्छरों की अफजाइश होती है। ये प्रोग्राम शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मुनक्कद किया गया। मेयर ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो मच्छरों की रोकथाम में हिस्सा लें। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि हर इतवार को घर के अंदर और बाहर घर के हर फर्द को चाहिए कि वो 10 मिनट तक सफाई की सरगर्मियां अंजाम दे, ताकि हम मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से महफूज रहें। मेयर ने वाज़ेह किया कि जीएचएमसी के तहत तमाम 4846 कॉलोनियों में मच्छरों को रोकने के लिए भरपूर कोशिशें की गई हैं। मेयर ने बताया कि बल्दिया का एंटोमोलॉजी शोबा तमाम इलाकों में मच्छरों की रोकथाम के लिए इकदाम कर रहा है। गंदे पानी में खुसूसन एंटी लार्वा कंट्रोल करने के इकदाम किए जा रहे हैं। एडिशनल कमिश्नर बी संतोष ने बताया कि डेंगू से बचाव के लिए वसी पैमाने पर इकदाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हर इतवार को सुबह 10 बजे 10 मिनट का प्रोग्राम मुनक्कद किया जाएगा, ताकि लार्वा पर काबू पाया जा सके। एडिशनल कमिश्नर संतोष ने बताया कि मुकामी अवामी नुमाइंदों, कानून साज अराकीन, कानून साज कौंसिल के अराकीन और कॉर्पोरेटरों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और ये कामयाब रहा। जीएचएमसी की जानिब से नशेबी इलाकों और कच्ची आबादियों पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। जीएचएमसी के एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट के जरिए आमला और ओहदेदार घर घर जाकर मौसमी वबाई अमराज के साथ साथ मच्छरों की रोकथाम के लिए वसी पैमाने पर जरूरी इकदाम कर रहे हैं। घरों के अंदर और इर्द गिर्द मच्छरों से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में बेदारी पैदा की जा रही है। 10 हफ्तों तक हर इतवार को सुबह 10 बजे 10 मिनट के लिए यह प्रोग्राम मुनक्कद किया जाएगा। इस प्रोग्राम के दौरान घरों की सफाई को यकीनी बनाया जाएगा। एहतियाती तदाबीर के बारे में शहरियों को आगाह करने के लिए अहम चौराहों या पुरहुजूम इलाकों में घर घर जाकर किताबचे, स्टिकर्स और बैनर्स तकसीम किए जा रहे हैं। जीएचएमसी के तहत जुमला 4846 कॉलोनियों का अहाता किया जाएगा। मुख्तलिफ कॉलोनियों में मच्छरों से बचाव के इकदाम के साथ एंटी लार्वा ऑपरेशन, मच्छर कश धुएं को छोड़ने के इकदाम किए जा रहे हैं। घरों में मौजूद पानी के टैंक्स, एयर कूलर्स में जमा पानी से मच्छरों की अफजाइश हो सकती है, जिस पर तवज्जो दी जा रही है। నమస్తే, నేను మీ గద్వాల్ విజయలక్ష్మి, మేయర్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్. మా మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు 10 నిమిషాలు 10 వారాల పాటు పరిశుభ్రత పాటిద్దాం. వర్షాల నేపథ్యంలో సీజనల్ అంటువ్యాధులతో పాటుగా డెంగ్యూ, మలేరియా, చికెన్ గున్యా దోమల ద్వారా వచ్చే వ్యాధులు ప్రబలకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలపై అవగాహన కార్యక్రమాలు జీహెచ్ఎంసీ శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో లోతట్టు స్లమ్ ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. జీహెచ్ఎంసీ ఎంటమాలజీ విభాగం ద్వారా క్షేత్రస్థాయిలో సీజనల్ అంటువ్యాధులతో పాటు దోమల నివారణ, నియంత్రణ కోసం సిబ్బంది, అధికారులు ఇంటింటికి వెళ్ళి అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. ఆఖరిగా నేను మీ అందరినీ కోరేది ఒకటే, కుటుంబ సమేతంగా ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు 10 నిమిషాలు 10 వారాల పాటు మన ఇంటిని, పరిసరాలను శుభ్రం చేసుకుందాం. నమస్తే. जिला निर्मल में वाक़ कदम प्रोजेक्ट के दरवाजों की मरम्मत की गई, जो शदीद बारिश की वजह से खराब हो गए थे। तफसीलात के मुताबिक हालिया बारिश की वजह से कदम प्रोजेक्ट में पानी के शदीद बहाव के नतीजे में प्रोजेक्ट के दरवाजे नीचे नहीं उतर रहे थे, जिस पर आज सपना प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद की जानिब से 12 अराकीन पर मुश्तमिल टीम पहुंचकर कदम प्रोजेक्ट के 2 और 3 दरवाजों की मरम्मत किए।
वरंगल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 26वीं महाजना इजलास का वरंगल में वाक़ श्री कन्वेंशन हॉल में कदम में आया। इस इजलास में वरंगल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन एरावली प्रदीप कुमार राव, अरकान जगन्नाथम, वेणुगोपाल, सुधाकर, डॉक्टर प्रवीण कुमार, भार्गवी मंडा, सोपना और सार्फिन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर वरंगल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन एरावली प्रदीप कुमार राव ने बताया है कि बैंकिंग शोबे में आने वाली तब्दीलियों के मुताबिक वरंगल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के खातेदारों को सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। చిల్లర కోట్ల టర్నోవర్ తోని 300 కోట్ల దాదాపుగా చేస్తూ ఒక 6 బ్రాంచ్లతోని ఏటీఎంలతోని అదేవిధంగా రీసెంట్లీగా మనకి ఫోన్ పే అదేవిధంగా ఫోన్లో 5 లక్షల వరకు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకునే పర్మిషన్ కూడా మనకు ఆర్బీఐ ఇచ్చి ఉన్నది। ఆ సాఫ్ట్వేర్ సంబంధించిన పని కూడా నడుస్తున్నది। త్వరలో ఇంకో నెల 15 రోజుల్లో మన సైజు शहर हैदराबाद की जुबली हिल्स पुलिस हफ्ते की शाम उस वक्त हैरतज़दा हो गई जब शहर हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने खुद 100 नंबर को डायल करते हुए सूती आलूदगी की शिकायत की। कल शब तकरीबन 11 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को एक फोन कॉल लैंडलाइन के नंबर से मौसूल हुआ जिसमें इलाके में जोर से म्यूजिक बजाए जाने की शिकायत की गई, जिसके नतीजे में आवाम को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा था। पुलिस कंट्रोल रूम ने इस शिकायत को फौरी तौर पर जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन से रुजू किया। पुलिस स्टेशन ने पेट्रोलिंग करने वाली गाड़ियों को इस सिलसिले में चौकस किया। बारिजा मुकामी नाइट ऑफिसर ए रमेश जो वहां पहुंचे ने साउंड सिस्टम और बैंड को बंद करवाया। एक श्रीनिवास नामी शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने इब्तिदा में शिकायत कुनंदा को नहीं पहचाना, ताहम बारिजा ये पता चला कि ये फोन कॉल कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने किया था। जिले में खैराबाद में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। यह हादसा जिले के शिवारड्डी पेंच में इतवार के सुबह उस वक्त पेश आया जब एक कार बाइक से टकरा गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार शख्स मौके पर ही हलाक हो गया और 2 दीगर शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को खैराबाद के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उनकी हालत तशवीशनाक है। महरूक की शिनाख्त खैराबाद के रहने वाले तरुण के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जू में जंगली खंजीर के एनक्लोजर में दाखिल कर इसको खौफजदा करते हुए वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना बाज नौजवानों को महंगा पड़ा, क्योंकि पुलिस ने इन 5 नौजवानों को हिरासत में ले लिया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो में दिखाया गया है कि ये नौजवान अचानक जंगली खंजीर की एनक्लोजर की दीवार फांद कर उसके अंदर घुस गए, ताहम गैर मुतवक्के तौर पर इस जंगली खंजीर ने उनमें से एक का पीछा किया और इस पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद ये नौजवान और दीगर नौजवान एनक्लोजर की दीवार से बाहर आ गए। बारिजा इन नौजवानों ने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शेयर किया, ताहम कुछ देर बाद ही इसको हज़फ कर दिया गया। जू के क्यूरेटर की शिकायत की बुनियाद पर इन 5 नौजवानों की निशानदेही करते हुए उनको हिरासत में ले लिया गया। आइए नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। हिंदुस्तान की बिंदिया रांदी देवी ने 55 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता, जिससे दौलत मुश्तरका खेल 2022 में हिंदुस्तान के तमगों की तादाद 4 हो गई।
23 साला बिंदिया रानी ने 202 किलो वजन उठाकर अपने जुमरे में दूसरा मुकाम हासिल किया। इनके फौरन बाद मीराबाई ने 49 किलोग्राम में पहला मुकाम हासिल करके तलाई तमगा जीता। उन्होंने सबसे पहले स्नैच में 86 किलोग्राम में इनफरादी बेहतरीन कारकर्दगी के साथ कौमी रिकॉर्ड की बराबरी की और फिर क्लीन एंड जर्क में 116 किलोग्राम उठाकर नया कौमी और कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड कायम किया। बिंदिया रानी सिर्फ 1 किलो के फर्क से तलाई तमगा हासिल करने से महरूम रह गई, जो नाइजीरिया की ओलायोने हिस्से में आया है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने इतवार को बिंदिया रानी देवी को बरतानिया के बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स के वेट लिफ्टिंग मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया मुर्मू ने ट्वीट किया, कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टिंग में चांदी का तमगा जीतने के लिए बिंदिया रानी देवी को मुबारकबाद। आपने खेलों में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। हर हिंदुस्तानी आपकी कामयाबी की खुशी में शरीक है। बिंदिया रानी देवी ने बरतानिया के बर्मिंघम में मुनक़िदा कॉमनवेल्थ गेम्स में खवातीन के 55 किलोग्राम जुमरे में 202 किलोग्राम वजन उठाकर चांदी का तमगा जीता। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बर्मिंघम में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में वेट लिफ्टिंग मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने पर बिंदिया रानी देवी को मुबारकबाद दी। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में चांदी का तमगा जीतने के लिए बिंदिया रानी देवी को मुबारकबाद। ये कामयाबी उनके आज़्म का मुजाहरा है और इससे हर हिंदुस्तानी को बहुत खुशी हुई है। मैं उनकी मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। बिंदिया रानी देवी ने बरतानिया के बर्मिंघम में मुनक़िदा कॉमनवेल्थ गेम्स में खवातीन के 55 किलोग्राम जुमरे में 202 किलोग्राम वजन उठाकर चांदी का तमगा जीता। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि पूरी दुनिया में आयुष मसनूआत की मांग मुसलसल बढ़ रही है और इसकी बरामदात में इजाफा हुआ है। इतवार को ऑल इंडिया रेडियो पर अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात के 91वें एडिशन में हम वतनों से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान दुनिया भर में आयुष मसनूआत की दिलचस्पी देखी गई है। कोरोना के खिलाफ बाशिंदगान वतन की लड़ाई अभी जारी है। पूरी दुनिया आज भी जदोजहद कर रही है। उन्होंने कहा कि मजमूई सेहत की देखभाल में लोगों की बढ़ती हुई दिलचस्पी ने वबाई मर्ज से निमटने में हर एक को बहुत मदद फराहम की है। इसमें हिंदुस्तानी रिवायती तरीक़ेकार आमद हैं। मोदी ने कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आयुष ने तो आलमी सतह पर एक अहम किरदार अदा किया है। दुनिया भर में आयुर्वेद और हिंदुस्तानी अद्वियात की तरफ कशिश बढ़ रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना के खिलाफ हम देशवासियों की लड़ाई अब भी जारी है। पूरी दुनिया आज भी जूझ रही है। होलिस्टिक हेल्थ केयर में लोगों की बढ़ती रुचि ने इसमें सभी की बहुत मदद की है। हम सभी जानते हैं कि इसमें भारतीय पारंपरिक पद्धतियां कितनी उपयोगी हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आयुष ने तो वैश्विक स्तर पर अहम भूमिका निभाई है। दुनिया भर में आयुर्वेद और भारतीय औषधियों के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। ये एक बड़ी वजह है कि आयुष एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड तेजी आई है और ये भी बहुत सुखद है कि इस क्षेत्र में कई नए स्टार्टअप्स भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन समिट हुई थी। आप जानकर हैरान होंगे कि इसमें करीब 10,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिले हैं। एक और बड़ी अहम बात यह हुई है कि कोरोना काल में औषधीय पौधों पर रिसर्च में भी बहुत वृद्धि हुई है। इस बारे में बहुत सी रिसर्च स्टडीज पब्लिश हो रही हैं। निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत है। साथियों, देश में विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों को लेकर एक और बेहतरीन प्रयास हुआ है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को देसी साख्ता खिलौनों को तरजीह देने पर जोर देते हुए कहा कि रिवायती हिंदुस्तानी खिलौनों की बरामद में इजाफा हो रहा है। आज ऑल इंडिया रेडियो पर अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 91वें एडिशन में नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान खिलौनों की बरामदात में पावर हाउस बनने की पूरी सलाहियत रखता है। हिंदुस्तान के मुकामी खिलौने रिवायत और फितरत दोनों से हम आहंग हैं और माहौल दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि नौजवान कारोबारियों और स्टार्टअप की बदौलत हिंदुस्तानी खिलौनों की गूंज पूरी दुनिया में हो रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में बैरून मुल्क से आने वाले खिलौनों की तादाद में मुसलसल कमी आ रही है। पहले जहां 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा के खिलौने बाहर से आते थे, वहीं अब उनकी दरामदात में 70% कमी आई है। दरियासना हिंदुस्तान ने 2600 करोड़ रुपए से ज्यादा के खिलौने बैरूनी ममालिक को बरामद किए हैं, जबकि पहले 300 से 400 करोड़ रुपए के खिलौने ही हिंदुस्तान से बाहर जाते थे। मोदी ने कहा यह सब कुछ कोरोना के दौर में हुआ है। हिंदुस्तान के खिलौनों के शोबे ने खुद को तब्दील करके दिखाया है। हिंदुस्तानी सनतें अब हिंदुस्तानी सकाफत, तारीख और असातीर पर मुबनी खिलौने बना रही हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अफसरान की एक टीम इतवार की सुबह मुंबई के मुजाफती इलाके भंटूप में शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत के घर पहुंची। जराये ने बताया कि ईडी के समन को नजरअंदाज करने और पूछगछ के लिए रावत के दफ्तर न पहुंचने पर आज सुबह सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के अफसरान के साथ मरकजी तफ्तीशी एजेंसी के अफसरान की एक टीम आज सुबह शिवसेना लीडर के घर पहुंची। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात की जांच कर रही है, जिसमें रावत और उनके खानदान के कुछ दीगर अफराद पात्रा चाल केस में मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि मिस्टर रावत के घर के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी और किसी बाहरी शख्स को इहाते के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इतवार को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने दौरे पर आए वजीर आला एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और जिले की तरक्की और दीगर मसाइल से मुतालिक एक मेमोरेंडम पेश किया। जलील ने शिंदे को मेमोरेंडम में औरंगाबाद जिले की हमाजह तरक्की, आम लोगों की जरूरियात को तरजीह देने और रायनामा की बुनियाद पर मुनासिब फैसले करने के साथ साथ देही इलाकों में किसानों, गरीब मरीजों और खिलाड़ियों और सड़कों के लिए खुसूसी पैकेज की बुनियाद पर मुनासिब फैसला करने की दरख्वास्त की। उन्होंने औरंगाबाद का नाम तब्दील करने का मामला भी उठाया और कहा कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का एहतराम करते हैं, लेकिन हुक्मरान पार्टी ने एक गैर आईनी फैसला किया जो काबिल कबूल नहीं है। पण मुख्यमंत्री साहेबांच्या ऑफिसकडून आम्हाला मेसेज आलं होतं की आपण एकदा चर्चा करा आणि प्रशासनचे अधिकारी पोलीस यांनीही आम्हाला विनंती केली होती। ते ठराव आता महाराष्ट्र सरकारने पास केलेला आहे। आपण पहिले त्यांच्यासोबत चर्चा करा। आम्ही मुख्यमंत्री साहेबांसोबत चर्चा केली, त्यांना एक निवेदन दिलं जे एक ऑल पार्टी कमिटी जे तयार करण्यात आली होती, औरंगाबाद नामांतर विरोधी कृती समिती, संघर्ष समिती, त्यांचे सगळे पदाधिकारी वेगवेगळे राजनैतिक पक्षातून सर्व जाती धर्माचे लोक आणि औरंगाबादकर म्हणून त्यांना भेटले आणि आम्ही हे सांगितलं की औरंगाबादचं नाव औरंगाबादच असायला पाहिजे, राहायला पाहिजे। तुम्ही जे केलेलं आहे ते चुकीचा निर्णय आहे। त्यांनी सगळे ऐकून घेतलं आणि त्यांनी हे सांगितलं की ते काय आहे की औरंगाबाद शहराचं नाव बदलण्यात नाही यावं। औरंगाबाद जे नाव आहे त्याला एक ऐतिहासिक महत्व आहे, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं शहर आहे, सर्व जगामध्ये ते जगप्रसिद्ध आहे, म्हणून त्याच्या नावाचा फक्त आपल्या राजनैतिक स्वार्थासाठी हे जे करत आहे। बिहार के पटना समेत कई अजला में जलजले के झटके महसूस किए गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक पटना में जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.5 रिकॉर्ड की गई। इतवार की सुबह 7:58 पर चंद सेकंड के लिए जलजले के झटके महसूस किए गए। इस जलजले का मरकज नेपाल से 3 किलोमीटर दूर डक्कल में बताया जाता है। जलजले की दीगर रियासतों के अलावा नेपाल और चीन में भी था। बिहार में कटिहार, किशनगंज, बेगूसराय, मधुबनी, मशरिकी चंपारण, लखीसराय और मुंगेर समेत कई अजला में जलजले के झटके महसूस किए गए। ताहम इस दौरान रियासत के किसी भी हिस्से से जानो माल के नुकसान की इत्तला नहीं मिली है।
पीडीपी लीडर और डीडी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने आज कारमोला, धर्मगंड और बाकी इलाकों का दौरा करके कई अवामी वफूद से मुलाकात की। इस दौरान मौसूफ ने कहा कि कारमोला इलाके की सड़क पर कई रोज बाद तामीराती काम शुरू हो रहा है, जिससे मुकामी लोगों को सहूलत पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि इस इलाके के लोग हर प्रोग्राम में शिरकत करते हैं और उनके मसाइल पर उन्हें नजर है। दौरे के दौरान सिंह के हमरा पीडीपी लीडर मंजूर गनाई भी मौजूद थे। मैं आपको बशार साहब यकीन से कहता हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी त्राल है, जिसमें आप मंजूर साहब भी हैं, मैं भी, जितनी इन 2 सालों में मेहनत करके गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेशन, हमने कुछ नहीं दिया, हमने इन्हीं का पैसा यूटिलाइज किया, इन्हीं के रिसोर्सेज को प्रॉपरली लगाया। मैं कहूंगा मैंने कुछ जेब से दिया, जो मेरे पास है वो सारा इनका है। क्योंकि अगर मैं देखूं ये जो त्राल इलाके में ये बटनूर है, हरगाम है, ये किजपाड़ी है, बसमय है, कारामुला है, बटनूर का नीचला इलाका है, गुजरात है, खासड़ी है या नाड़ है, यही मेरा मेका है, इन्हीं लोगों ने मुझे जताया है। और सबसे बड़ी बात आपको बोलूं, जो हिस्टोरिकल बात आप लोगों को भी 47 से आज तक खासड़ी को कभी गाड़ी नहीं गई है। आप जाके देखो, आज गाड़ी जा रही है, वो रोड मैंने तैयार किया है। नाड़ को हमने शुरुआत की है, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। ये किजपाड़ी वाला इलाका है, इधर करेंगे। यहाँ मैडम मैं शुक्रगुजार हूँ पीएमजीएस का भी, आरएंडबी का भी, दोनों डिपार्टमेंटों का, जिन्होंने वार फुटिंग बेसिस पे रातों रात ये जो आप इस वक्त देख रहे हो, ये जो सारे खड़े बड़े हैं, रातों रात इसमें पैचिंग की और 3 दिन के अंदर अंदर यहाँ मैकडम शुरू हो रहा है। मैंने आवाम को बोला ये सारे लोग मेरे साथ हैं, ये हमारे सारे वोटर हैं, ये ग्राम सभा में भी आते हैं। और सबसे बड़ी क्वालिटी मैंने देखी यहाँ के लोगों की, जो ट्राइबल एरिया, पहाड़ी एरिया है, ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं इवेंट्स में, लेकिन हम सिर्फ इनको उसी तक ना रखें कि हम सिर्फ इनको इवेंट्स के लिए बुलाएं और वो बुलाएं। इनके साथ इस्तेसाल भी है, काफी देर से हुआ है, जिसकी बात करते हो आज तक इनका रोड में। जनूबी कश्मीर के सेमवा तराल इलाके में सिख फिरके के नौजवानों ने आज एक मजहबी प्रोग्राम मुनक्कद किया है, जिसमें इलाके से ताल्लुक रखने वाले सिखों की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लेकर अखंड पाठ और कीर्तन में हिस्सा लिया। प्रोग्राम में लोगों के लिए लंगर भी लगाया गया था। मीडिया से बात करते हुए मुकामी शहरी जोगिंदर सिंह ने बताया है कि इस प्रोग्राम का इनेकाद मुकामी तालीम याफ्ता नौजवानों ने किया था। उन्होंने नौजवानों की कोशिशों की जबरदस्त अल्फाज में सराहना की है। कोरोना काल में हुआ है। भारत के टॉय जम्मू कश्मीर के शुमाली जिले बारहमुला के बनर गांव में रात भर जारी रहने वाली झड़प में लश्कर तैयबा का एक मुकामी जंगजू मारा गया। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि शुमाली जिले बारहमुला के बनर इलाके में जंगजुओं के छुपे होने की एक खास इतला मौसूल होने के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने हफ्ते की शाम इस इलाके को अपने मुहासिरे में लेकर उन्हें ढूंढ निकालने के लिए तलाशी कार्रवाई का आगाज किया। उन्होंने बताया कि खुद को सलामती अमले के घेरे में पाकर जंगजुओं ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर फरार होने की भरपूर सही की। ताहम हिफाजती अमले की कारकर्दगी की हिकमत अमली ने उन्हें फरार होने का कोई मौका फराहम नहीं किया और इस तरह से तरफैन के माबैन झड़प शुरू हो गई। उनके मुताबिक रात भर जारी रहने वाली झड़प के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने तसादुम की जगह जंगजू की नाश बरामद की, जिसकी बाद में शिनाख्त इरशाद साकिन पटन के बतौर हुई है। मौसूफ तर्जुमान ने बताया कि महलूक मिलिटेंट लश्कर तैयबा से वाबस्ता था और वो मुंबई 2022 से इलाके में सरगर्म था। तसादुम की जगह एक राइफल, 2 मैगजीन और 30 गोलियों के राउंड बरामद करके जब्त किए गए। उन्होंने मजीद कहा कि महलूक मिलिटेंट सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की मंसूबाबंदी करने और उन्हें पाए तकमील तक पहुंचाने में पेश था, जबकि उसके खिलाफ कई मुकदमात भी दर्ज हैं। न्यूयॉर्क रियासत की गवर्नर केथी ने अमेरिका में मंकी पॉक्स के बढ़ते हुए मामलों के पेश नजर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। एक बयान में मोहतरमा हुचूल ने कहा कि मैं इस वबा से निपटने की कोशिशों को मजीद तक़वियत देने के लिए रियासत में डिजास्टर इमरजेंसी का ऐलान करती हूँ। न्यूयॉर्क में मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। जुमा तक इसके इन्फेक्शन के 1383 केसेस दर्ज किए गए थे। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में मंकी पॉक्स के 4 में से 1 केस न्यूयॉर्क से है और हमें इससे निपटने के लिए हर तरह की कोशिश करनी होगी।
और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रियासती वजीर केटीआर ने दलित बंधु स्कीम पर मौसर अमलावरी पर किया मसरत का इजहार। कहा, दलित बंधु स्कीम के बेहतर नताइज बरामद हो रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत यादव तबके की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इक़दामात कर रही है। हनमकुंडा में कोड़ा चेयरमैन की तहनीती तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। तेलंगाना हुकूमत आशा वर्कर्स के साथ खड़ी है। आशा वर्कर्स की खिदमात काबिल सताइश। जनगांव में आशा वर्कर्स के महासभा की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वजीर दया कर राव का खिताब। किसानों की खुशहाली में ही मुल्क व रियासत की तरक्की मुज़मिर, मोदी हुकूमत मुखालिफ अवाम। मार्केट यार्ड कमेटी के हलफबर्दारी तकरीब से रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। मेयर हैदराबाद ने हर इतवार को 10 बजे दिन 10 मिनट के लिए प्रोग्राम का किया आगाज। मच्छरों की रोकथाम में हिस्सा लेने की शहरियों से की ख्वाहिश। हिंदुस्तान की वेट लिफ्टर बिंदिया रानी ने दौलत मुश्तरका खेलों में जीता चांदी का तमगा। सदर जमहूरिया मरमू वज़ीर आज़म मोदी ने दौलत मुश्तरका खेलों में चांदी का तमगा जीतने पर दी मुबारकबाद। और अमेरिका के न्यूयॉर्क में इमरजेंसी का ऐलान। मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के पेश नजर हुकूमत का फैसला। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।